एज अ पेरेंट हम अपने बच्चों को अच्छा खिलाना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें खिलाना चाहते हैं, हेल्दी चीजें खिलाना चाहते हैं, न्यूट्रिशियस चीजें खिलाना चाहते हैं। बट नोइंगली एंड अननोइंगली जो है, हम लोग इस तरह की चीजें खिला देते हैं जो कि उनके लिए बहुत हेल्पफुल नहीं होता। एंड टुडे दैट इज दिस इज द सेशन ऑल अबाउट किस तरह की चीजें, ये जो स्वीटी, सॉल्टी, ऑयली फूड्स किस तरह के होते हैं, किस तरह हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, और उनके क्या इल इफेक्ट्स हैं, क्या हम उनके अलग अलग ऑप्शंस दे सकते हैं अपने बच्चों को जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हो। तो उनको कवर करने के लिए कैन कैन यू जस्ट चेंज द स्लाइड। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, उसको कवर करने के लिए डेफिनेटली वी नीड एन एक्सपर्ट जो कि आपको गाइड करे, आपको बताए। कई बार चीजें हमें पता होती हैं, लेकिन लेकिन उनको हमें कैसे, जब कोई बताता है उन चीजों की क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, क्या फायदे हैं, क्या ऑप्शंस हैं, तो वो चीजें रीइंफोर्स होती हैं। अल्टीमेटली दिस इंपॉर्टेंट सेशन इज गोइंग टू बी टेकन बाय वृष्टि चेड्डा, एंड शी हैज डन हर एमएससी इन ह्यूमन डेवलपमेंट। शी इज अ साइकोलॉजिस्ट जो कि काउंसलिंग करती है, साइकोलॉजिस्ट में रेमेडियल एजुकेटर है, एंड आर्ट बेस्ड थेरेपिस्ट है। उनको न्यूट्रिशन में काफी इयर्स का एक्सपीरियंस है, and she has been working with lots of parents and lot of children in the field of nutrition, learning disabilities, counseling. So she is an expert parenting coach जो कि आज हमें बताएंगे कि जो हम चीजें खिला रहे हैं उनके क्या अच्छे इफेक्ट्स हैं, क्या बुरे इफेक्ट्स हैं, क्या उनके हम ऑल्टरनेटिव्स अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो वृष्टि, ओवर टू यू, कैन यू स्टार्ट? Yeah, sure. So, first of all, good morning, parents. Can you hear me, parents? I would need some answers from you so I know that you all are there actively listening. आपको मेरा आवाज आ रहा है, parents? Yes. Great. Thank you, We Saima, can. for the reply. Okay. अब आज का जो टॉपिक है, मूविंग, मैं मेरी स्लाइड पे जाऊं उसके पहले, आज का ये टॉपिक है, ये पर्सनली मेरे बहुत ही करीब है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली मैं एक न्यूली मॉम बनी हूँ। एंड सबसे पहले जब मॉम बनते हैं तो एक ये चीज आती है, यार खाने का क्या, हम अपने बच्चों को बेस्ट खाना कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इसकी रिसर्च मेरी ऑलरेडी काफी टाइम से चालू थी। एंड नाउ बिकॉज ऑफ ऋषि सर आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आप लोग के साथ ये मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, रिसर्च है, ये मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। नाउ कमिंग टू, कैन यू ऑल टेल मी, सो जैसे मैंने कहा मैं तो एक न्यू मॉम हूँ, बट का आप मुझे बता सकते हो कि एज अ पेरेंट डे टू डे क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो अपने बच्चों के रिलेटेड अपब्रिंगिंग में? आप ये ऐसे यू ऑल कैन क्वेश्चन अनम्यूट पूछोगे एंड ना, स्पीक। then Yeah, there will please. be thousands of Can I? questions. Yeah, please. या सो बेसिकली जो प्रॉब्लम मैं फेस करती हूँ ये है कि माय सन फील ब्लोटेड आफ्टर जो भी वो कुछ भी बाहर का खा लेता है, या जनरली आई थिंक वो है उसको मैंने ग्लूटेन फ्री केसिन फ्री डाइट पे रखा है, बिकॉज उसको बहुत ज्यादा ब्लोटिंग इश्यूज थे और वो स्लीपलेस, लाइक नाइट में भी वो अपना पेट पकड़ के रोता रहता था, तो उसको गट इश्यूज बहुत एक्सट्रीम एक्सट्रीम गट इश्यूज उसको हैं। ओके। अभी सो वो आई बैलेंस विल, है थोड़ा, सो बट आपको आपका ये सोल्यूशन आपको ये सेमिनार में आई होप मैं दे पाऊंगी। और कोई पेरेंट्स है, आप क्या चैलेंजेस फेस करते हो? एनी चैलेंजेस, uh, नॉट नेसेसरी खाने के ही रिलेटेड हो, कोई भी चैलेंजेस आप क्या फेस करते हो एज अ पेरेंट अपने बच्चों के रिलेटेड? माय 6 year old डॉटर, उसने बचपन से जो फूड्स देखे हैं, शी वांट्स दैट ओनली। कोई हम न्यू फूड इंट्रोड्यूस ओके। करना चाहते हैं तो शी इज वेरी reluctant not to have that. मतलब like in fruits she राइट। knows what mango and banana, that's all she ओके। wants to eat. Even now if we say watermelon or some other fruits you try, she says no I don't, मतलब she starts crying. राइट। ओके। और कोई पेरेंट शेयर करना Hello, चाहोगे? फूड को छोड़ के भी कुछ और भी चलेगा। यस। hello, ma'am. This Yes, is Trish. यस सृष्टि। यस सृष्टि। Yeah, actually, ma'am, मेरे दो बच्चे हैं। एक बेटा है मेरा 1 साल का और बेटी है मेरी 4 साल। उसे राइट टाइम में स्क्विंट का प्रॉब्लम है, तो जिसके लिए ओके। उसे मुझे स्प्रिंट और पैचेस करने पड़ते हैं। तो मेरे लिए थोड़ा सा टाइम को मैनेज करना दोनों बच्चों के लिए वो बहुत टफ टास्क हो चैलेंजिंग हो जाता है, जाता है, राइट। ओके। क्योंकि
थोड़ा होता है, फिर खुद को भी बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है। इस वजह से मैं भी बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती हूँ कभी कभी कि मैं क्या करूँ, प्रॉपर इक्वल टाइम दोनों को नहीं दे पा रही हूँ, जो मुझे लगता है। दूसरी चीज आ जाती है खाना, या कभी कोई हेल्थ इशू, जैसे बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया, बहुत ज्यादा फीवर हो गया, तो डर हो जाता है फिर उस टाइम पे। ये भी एक चीज राइट होती है। खाने को लेकर जैसे अब सब बच्चों में मैं ज्यादातर देखती हूँ कि फोन या टीवी देखकर खाने की आदत, वो पहले तो मेरी बेटी को नहीं डेफिनेटली थी। कोई स्क्रीन टाइम बिल्कुल मतलब 0% था। बट अभी जब से मेरा बेटा हो गया है, मैं बहुत ज्यादा टाइम उसको नहीं दे पाई आफ्टर बर्थ। तब से वो थोड़ा फोन की तरफ ज्यादा वो हो गई। अब तो उसको मतलब हैबिट हो गया है कि पहले फोन दो तब मैं खाऊंगी खाना। कोशिश राइट करती है वो, हर तरीके से भी ट्राई करती है। बेटा भी अब खाना शुरू कर चुका है, वो भी कोशिश करता है हर चीज नए नए फूड को लेकर। बट थोड़ा सा हाँ कि रेसिपीज में क्या दूं, एक ये चीज, दूसरा राइट टाइम को मैनेज करना। और फर्स्ट चीज बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाती हूँ, मतलब एंजाइटी मुझे बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। तो मैं सो थोड़ा थोड़ा अपने पास भी कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। ओके प्लीज आप मुझे सो हेल्प कीजिएगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो आज का ये टॉपिक जैसे मैंने कहा कि ये स्पेशल है, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हम बड़ों पे भी काफी हम अप्लाई कर सकते हैं। सो मेजोरिटी पेरेंट्स के यही कंसर्न होते हैं, हाइपर एक्टिविटी, लैक ऑफ फोकस, जिद्दी है बच्चे, हेल्थ इश्यूज है, एडिक्शंस है। राइट नाउ व्हाट इफ आई वन टेल यू। लाइक टू ऐड मैम, सॉरी फॉर इंटरप्शन। एक्चुअली वो लिखना भी नहीं चाहती, और स्कूल से अब उसके कंप्लेन आती है। नर्सरी में अभी तुरंत एडमिशन उसका हुआ है, इससे पहले वो 2 साल प्ले ग्रुप और नर्सरी कर चुकी है, तो हमने ओके स्कूल चेंज किया अभी। तो राइट वो लिखना बिल्कुल नहीं चाहती है। राइट सो आई विल कम टू दैट ऑल्सो। नाउ व्हाट इफ आई टेल यू कि ये जो सारी प्रॉब्लम्स आप लोग ने शेयर करी है, इसका एक कॉमन सोल्यूशन है, मोस्ट कॉमन सोल्यूशन है। अब सोल्यूशन पे जाए उसके पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि कल्प्रिट कौन है, क्यों ये होता है, किसकी वजह से ये हो रहा है। सो जैसे आपको पता है आज का मेरा टॉपिक फूड के रिलेटेड है। हिपोक्रेट्स, देयर वाज अ पर्सन हिपोक्रेट्स, हिपोक्रेट्स ने कहा था लेट फूड बी दाय मेडिसिन एंड मेडिसिन बी दाय फूड। जिसका मतलब होता है कि आपका खाना ऐसा होना चाहिए कि आपका खाना ही आपकी दवाई हो। बट यू नो हिपोक्रेट्स अगर आज के जमाने में जिंदा होते तो हमारी ईटिंग पैटर्न्स, क्वालिटी, क्वांटिटी, क्यूजीन, टाइमिंग्स, द कॉम्बिनेशंस ऑफ फूड व्हाट वी ईट, ये सब देख के तो वो चक्कर ही आ जाते हैं उनको। तो हमें करना क्या है, हमें 3 ब्रॉड कैटेगरीज में अपने फूड को डिवाइड करा है, जो मैं आज टारगेट करूंगी, दैट इज शुगर, सॉल्ट एंड ऑयल। नाउ इन 3 चीजों के पहले तो हम जानते हैं कि क्यों नहीं खाना चाहिए, इल इफेक्ट्स क्या है अगर एक्सेस में खाए तो। ओके, नॉर्मल अमाउंट में कंज्यूम करना इज नॉट एट ऑन एन इशू, बट व्हाट इफ वो एक्सेस में हो जाता है या ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। सो अगर शुगर की बात करें तो इल इफेक्ट्स होते हैं जैसे कैविटीज, ओबेसिटी, डायबिटीज, हाई बीपी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस and NAFLD, non-alcoholic fatty liver diseases. And now I bring your attention to behavioral issues, जहाँ पे काफी सारे पेरेंट्स मुझे कहते हैं मैम मेरा बच्चा इतना एक्टिव होता है, पूरे दिन मस्ती करता है, थकता ही नहीं है, या मेरा बच्चा पढ़ाई पे फोकस ही नहीं कर पाता है, लर्न नहीं हो करता है, कहीं पे भी उसका अटेंशन नहीं रहता है एक चीज पे, या उसका कभी जो लिंकेज होता है पढ़ाई के टाइम पे, व्हाट वी रीड और उसका जो राइटिंग का लिंकेज है, या जो बोलते हैं और राइटिंग का लिंकेज है, जो यूजुअली हम लर्निंग डिसेबिलिटीज के साथ रिलेट करते हैं। सो ये सब भी अफेक्टेड होता है, दैट इज वेयर बिकॉज आर न्यूरो ट्रांसमिशन इज अफेक्टेड। तो ये सब एक्सेसिव शुगर खाने की वजह से होता है। मूविंग ऑन टू सॉल्ट। अब ज्यादा सॉल्ट हुआ तो बीपी का तो हमें पता ही है कि बीपी बढ़ जाता है। उसको छोड़ के कॉमन थिंग्स, जैसे कि हेडेक हो रहा है बच्चे को, काफी सारे बच्चे स्कूल में कंप्लेन करते हैं, मम्मा को कंप्लेन करते हैं, मम्मा सर दुख रहा है बहुत ज्यादा, या एक साइनस, साइनस इज ऑल्सो अ कॉमन इलनेस आई वुड से बच्चों में खास करके। हाइपरटेंशन, किडनी प्रॉब्लम्स, ऑस्टियोपोरोसिस, बोन्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है, या ओबेसिटी, अस्थमा, स्टमक के रिलेटेड कैंसर्स, कैंसर्स भी आजकल काफी बच्चों में ग्रेजुअली विद द ईटिंग हैबिट्स या द फूड लाइफस्टाइल, ये भी एक कॉमन डिजीज उभर रही है। ओके, एंड रेस्पिरेटरी इलनेसेस एंड अगेन कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। ये हुई सॉल्ट की बात। मूविंग टू ऑयल। ऑयल अगर ज्यादा हुआ तो क्या होगा, कोई बता सकता है? ऑयल ज्यादा हुआ तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? कोलेस्ट्रॉल। सॉरी विहान। कोलेस्ट्रॉल बढ़ कोलेस्ट्रॉल, जाती है। डेफिनेटली
राइट। सो एक कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हार्ट रिलेटेड डिजीजेस होगी। सो आपकी कोरोनरी हार्ट डिजीजेस है या फिर आपकी कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस है। ओबेसिटी, मोटापा एक कॉमन कॉज है। स्टमक पेन, मुझे किसी पेरेंट ने शेयर किया कि मैम स्टमक पेन बहुत होता है उसको, ऑफन होता रहता है, ब्लोटिंग होती रहती है। सो ब्लोटिंग की भी एक ये इफेक्ट है कि ऑयल का कंटेंट अगर बॉडी में ज्यादा है तो ओबेसिटी, ब्लोटिंग तुरंत हो जाती है। डायरिया, वॉमिटिंग जैसा बार बार फील होता है, मुंह पे एक्नेस, पिंपल्स वगैरह निकलती है। डायबिटीज भी हो सकती है अगर ऑयल एक्स्ट्रा हुआ। हम शुगर के साथ डायबिटीज को ऑलवेज भी रिलेट, बट ऐसा नहीं है। डायबिटीज ऑयल की वजह से भी हो सकती है बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल्स जनरेट होते हैं बॉडी में, एंड दैट्स हाउ ये सारी डिजीज आती है, आर्थराइटिस, सर्टेन कैंसर। एंड ये सब इल इफेक्ट्स जो है ये सिर्फ बच्चों को भी नहीं, हम बड़ों को भी हो सकता है। सो दैट्स वाई ये टॉपिक जो है ये सिर्फ आज बच्चों के लिए नहीं, हम पे भी ये काफी लागू होता है। तो वी ऑल्सो शुड बी टेकिंग केयर ऑफ। नाउ अब आप मुझे पूछोगे तो मैम कितना सॉल्ट, कितना शुगर, कितना ऑयल देना चाहिए बच्चों को। तो मूविंग टू आर न्यूट्रिशनल रिकमेंडेशन की कितनी क्वालिटी, कितनी क्वांटिटी जानी चाहिए ये खाने की बच्चों में। अभी शुगर की स्पेसिफिकली अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन ने दिया है कि 2 से 6 साल के बच्चे हो तो 25 ग्राम या तो 6 टीस्पून ही शुगर जानी चाहिए, और 7 से 18 साल का बच्चा हो तो 30 ग्राम या 9 टीस्पून मैक्सिमम उतना ही शुगर जाना चाहिए। नाउ सॉल्ट का एज सच बहुत मेजरमेंट्स बहुत ही कम है, बट जितना हो सके कम यूज करो वो अच्छा है। एंड ऑयल का कैलकुलेट करना मुश्किल है, बट अगेन ऑयल के बारे में भी अगर हम बात करें तो यू कैन ऑलवेज स्विच टू हेल्दी फैट्स, जैसे नट्स है, बच्चों के खाने में नट्स इंक्लूड करो, बादाम, काजू, आलमंड्स जो भी उनको पसंद है, पिस्ता। बट ऑब्वियसली काजू ज्यादा पसंद होता है ऐसे नहीं तो बच्चे को काजू ही देना है, सारे नट्स बैलेंस्ड होने चाहिए। टोफू एक है, फिर सीड्स है, सीसम सीड्स है, पंपकिन सीड्स है। अलग अलग वेज में यू कैन इनकलकेट सीड्स इन देयर फूड। प्लस ऑयल के अगर ऑल्टरनेटिव मैं बोलूं तो ऑयल के ऑल्टरनेटिव में आप प्लांट बेस्ड ऑयल ऑलवेज यू कैन यूज। मैं आगे बोलूंगी किसमें क्या यूज कर सकते हो, ये सिर्फ रिकमेंडेशंस है। नाउ मूविंग अहेड, यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी है। नाउ ये स्क्रीन पर मैंने 12 फूड की कैटेगरीज लिखी है। आपको क्या करना है, आपको ये सारे फूड्स को 3 चीजों में डिवाइड करना है, दैट इज शुगर, सॉल्ट एंड ऑयल। तो नाउ व्हेन आई से शुगर, आपको जो भी नंबर लग रहा है, फॉर एग्जांपल 1, 7, 9, 12, जो भी ऐसे नंबर लग रहे हैं, प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स अभी शुगर के लिए, देन वी विल हैव द डिस्कशन। प्लीज टाइप इट इन द चैट बॉक्स कि शुगर के रिलेटेड आपको कौन से कैटेगरीज, फूड कैटेगरीज लग रही है यहाँ पे। ओके, डॉक्टर रोशनी सेज 1 and 4, 2 and 4. Yeah, thank you, Neha. Saranya, Ashu says all. Okay. Okay, Neha Garg, Dhirendra says 4, 3, 2, 12. Okay. Unnati ji, okay. Prince also, Prince sir says most of it. Okay. Khurshid ma'am says all, except 7, all. Great. Most, okay. Great. Now, can you all write about salt? Thank you. Thank you for the reply. Can you all write about salt? Salt में कौन सी कैटेगरीज आ रही है, कौन सी फूड कैटेगरीज में सॉल्ट होता है, ज्यादा सॉल्ट किस में होगा। ओके, 3, 5, 9, 10 ऑल, 1, 3, 8, 9। ओके, हाईएस्ट वुड बी 8। ओके, फाइन, ग्रेट। नाउ कैन यू टाइप ऑफ ऑयल, ऑयल विच कैटेगरीज ऑयल में आएगी, हाई इन ऑयल कंटेंट।
Okay. Oil 1 and 8. Okay. 9 is oil content, 4 definitely. 6, 8. Okay. 1, 7, 8. Okay. Great. 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 So, very nice. Thank you so much, parents, for your replies. So, मैंने देखा काफी सारों में रिप्लाईज सबके करेक्ट थे। यहाँ पे मेरे यहाँ पे कोई भी आंसर रॉन्ग नहीं होता है। सो रिप्लाईज सबके वर करेक्ट। नाउ अगर आप लोग ने चैट मार्क किया हो कि नहीं, आई डोंट नो, बट मैंने डेफिनेटली एक चीज मार्क की है कि जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फूड है, काफियों ने वो तीनों में लिखा है, दैट इज शुगर, सॉल्ट एंड ऑयल। इज इट पॉसिबल कि एक फूड कैटेगरी में तीनों ही हो? डेफिनेटली यस, ऐसा ही होता है। सो मेजोरिटी ऑफ द फूड कैटेगरीज जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे डाली है, ये तीनों ही शुगर, सॉल्ट और ऑयल में हाई कंटेंट में है। ऑब्वियसली कुछ चीजें हैं जिसमें एक आध कोई चीज कम होगी, बट मेजोरिटी में ये तीनों कैटेगरीज इक्वली हाई कंटेंट में होती है। नाउ ये सब अगर हम देखें तो फूड कैटेगरीज लेबल्स पढ़ना होता है, राइट? तो भी सोर्सेस तो ये हमने पढ़ लिए। मैं आपको बताऊंगी अभी स्वीट के अंडर कौन सी कैटेगरीज आती है, पर हमें पता कैसे चलता है? हम फूड लेबल्स पढ़ते हैं, ओके, पैकेट्स। Ma'am, I cannot hear you. Your voice is cracking a little bit. You can type it also. आप टाइप भी कर सकते हो, मुझे आपका आवाज कट रहा था। I think Okay. you can continue. Yeah. या ओके। सो अगर हम बात करें तो ये जो फूड कैटेगरीज है, हम काफी टाइम लेबल्स फूड पैकेट्स के पीछे के लेबल्स भी पढ़ते हैं, बट ओ शुगर तो हमें दिख ही नहीं रहा है, सॉल्ट तो है ही नहीं, ऑयल तो है ही नहीं, तो अच्छा है, चलो नाउ वी कैन गो अहेड विद दैट फूड। इज इट लाइक दैट? बिल्कुल नहीं। सो ये जो फूड कंपनीज होती है, दे आर वेरी स्नीकी अबाउट इट। उनको वो ना हमसे थोड़े दे आर वेरी स्मार्ट। वो हमें डायरेक्टली नहीं बताना चाहते कि इसमें शुगर कंटेंट हाई है, इसमें सॉल्ट कंटेंट हाई है, या इसमें ऑयल कंटेंट हाई है। बिकॉज ऑब्वियसली अगर वो पता चल जाता है तो उनका प्रोडक्शन, मार्केटिंग सब कुछ कम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा वो लोग को, राइट? सो अगर मैं शुगर की इन पर्टिकुलर बात करूं, शुगर की नहीं तो 56 प्लस नेम्स है जो शुगर को छोड़ के वो लोग यूज करते हैं ऑन द फूड लेबल्स। अभी मैं सोर्सेस पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगी, वो आप लोग रीड कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी सारे कैटेगरीज में शुगर हाई होता ही है। मैं यहाँ पे फोकस करूंगी उनके हिडन नेम्स पे, ओके? सो अभी जैसे शुगर के मैंने कहा 56 प्लस नेम्स होता है जो वो लोग फूड लेबल्स पे डालते हैं। सो क्या नेम्स होते हैं? तो मैंने उनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सो कुछ नाम होते हैं जिनमें शुगर आता है, जैसे ब्राउन शुगर, रॉ शुगर, केन शुगर, कन्फेक्शनरी शुगर, ऐसे नाम होते हैं। कुछ होते हैं जो सिरप्स या कॉन्सेंट्रेट्स होते हैं जूसेस एंड फ्रूट्स के, फॉर एग्जाम्पल ब्राउन राइस सिरप, माल्ट सिरप, कॉर्न सिरप, डेट सिरप, रिफाइनर सिरप, सोरगम सिरप, एक्सेट्रा। फिर there are words that end in o's, मतलब maltose, dextrose, galactose, glucose। so obviously ये सारे में भी शुगर कंटेंट हाई होता है। अभी कुछ हेल्दी फूड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ओट्स या कुछ फ्लावर्स, वो लोग क्या लिखते हैं? फोर्टिफाइड विद विटामिन एंड मिनरल्स। हमें क्या लगता है, यार वाह, इसमें एक्स्ट्रा विटामिन एंड मिनरल्स एडेड है, सो ये हमारे लिए हेल्दी होगा, लेट्स गो विद इट। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, वो भी एक फॉर्म ऑफ शुगर ही है, राइट? सो ट्राई अवॉइडिंग दैट ऑल्सो। एंड कुछ कैटेगरीज होती है जो मिक्स कैटेगरीज है, जिसमें आपका हनी, क्रिस्टल सॉलिड, अगावे, मोलेसिस, नेक्टर्स, ये सब आते हैं। नाउ ये हो गई शुगर की बात। मूविंग ऑन टू सॉल्ट। सोर्सेज अगेन स्क्रीन पे है, यू ऑल कैन टेक अ लुक। हिडन नेम्स की बात करें तो इतनी कैटेगरीज क्यों डालते हैं वो लोग सॉल्ट में? अभी सॉल्ट तो एक कॉमन चीज है, सीधा नमक डाल दो हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इतने सारे सॉल्ट के हिडन नेम्स क्यों है? क्यों हमें डायरेक्टली नहीं बताते कि यार इसमें सॉल्ट है? क्योंकि सारे ये जो सॉल्ट के हिडन नेम्स है, जो केमिकल फॉर्मूलाज वो लोग ऐड करते हैं बना के, जो प्रिजर्वेटिव्स, सो ये अलग अलग रीजंस के लिए ऐड करते हैं। जैसे सोडियम की बात करें, सो हमें पता कैसे चलेगा सॉल्ट एक्स्ट्रा है? तो सोडियम होता है नाम में। अभी सोडियम क्लोराइड, एल्गिनेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम साइट्रेट, सो ऐसे अलग अलग नाम होते हैं।
नाउ ये सब क्यों होता है? तो कभी कुछ थिकनर्स के जैसे यूज करते हैं, कभी कुछ प्रिजर्वेटिव्स के जैसे यूज करते हैं, कुछ एसिडिटी रेगुलेट करने के लिए होता है, कोई एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे यूज किए जाते हैं। तो इसीलिए इनके इतने वेराइटी ऑफ नाम होते हैं। नेक्स्ट मूविंग टू इज MSG, जिसको मोनोसोडियम कहा जाता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। अभी ये फ्लेवर के लिए खास करके फ्लेवर्स एनहांसर्स के लिए यूज किया जाता है, जो ज्यादातर के हम सूप के पैकेट्स में फाइंड करते हैं, या कुछ रेडी टू ईट स्नैक्स होते हैं उसमें फाइंड करते हैं, बिकॉज दे वांट टू गिव दैट फ्लेवर। सी सूप बच्चों को पसंद नहीं आएगा, पसंद कैसे आएगा? तो फ्लेवर डालने से। फ्लेवर्स कैसे डालेंगे? तो ये MSG जो प्रोडक्ट है वो डालते हैं, वो केमिकल डालते हैं। अब इस MSG में बहुत ही हाई कंटेंट में सॉल्ट होता है। मूविंग टू बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा को लेवनिंग एजेंट या फर्मेंटेशन के लिए काफी यूज किया जाता है। सो एक वो है, और दूसरा है डाइसोडियम फॉस्फेट। सो डाइसोडियम फॉस्फेट को इमल्सिफायर, थिकनर या अच्छा टेक्सचर के लिए, जैसे आपके रेडी टू मेक ढोकला होते हैं, डोसाज होते हैं, या फिर इडली के बैटर्स होते हैं, जो अगर इंस्टेंट पैकेट्स आप लेते हो तो उसमें ये आपको काफी लेवल में मिलेगा। सो ट्राई अवॉइडिंग सच थिंग्स एंड बी कॉशियस अबाउट द लेबल्स। नाउ ऑयल की बात करें तो वेजिटेबल ऑयल तो हमें सबको पता है कि चलो वेजिटेबल ऑयल में जैसे सनफ्लावर ऑयल डाल दिया है, सनफ्लावर ऑयल डाल दिया है, कॉर्न ऑयल डाल दिया है। बट अच्छा, मोस्ट कॉमनली एंड चीप सोर्स आई वुड से इज पाम ऑयल। पाम ऑयल अगेन इज अ वेरी डेंजरस सोर्स फॉर चिल्ड्रंस। अब वेजिटेबल ऑयल को छोड़ के और भी काफी नाम है जो कंपनीज अपने लेबल्स पे यूज करती है, जैसे हाइड्रोजनेटेड और पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल। शॉर्टनिंग्स मतलब क्या होता है? एक सॉलिड फैट होता है, फैट कंटेंट होता है जो सॉलिडिफाई किया जाता है। फिर आता है मार्जरीन। मार्जरीन बटर का एक अगेन चीप सब्स्टिट्यूट है जो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है। लार्ड, वो पिग का फैट जो कहते हैं हम, पोर्क फैट, रेंडर्ड पोर्क फैट होता है। इमल्सिफायर्स में क्या होता है कि वो लोग ऑयल और पानी दोनों को प्रॉपर मिक्स अमाउंट में मिक्स करते हैं, और एक इमल्सिफायर बनता है जो आपके प्रोसेस्ड फूड्स जो भी होते हैं उसमें काफी सारी अमाउंट में मिलता है। प्रोसेस्ड फूड जैसे आपके रेडी टू ईट मील्स, आपकी चिप्स, आपकी क्रैकर्स, सो ये सारे फूड्स आपके प्रोसेस्ड फूड्स हो जाते हैं। एंड लास्ट इज फैट रिप्लेसर्स। सो फैट रिप्लेसर्स भी वो लोग लिखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है ओके चलो फैट रिप्लेसर्स की जगह पे कुछ हेल्दी चीज डाली होती है, बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता है। वो कुछ नहीं बट फूड स्टार्च होता है जो मॉडिफाइड फॉर्म में डाला जाता है। नाउ मूविंग अहेड, तो अभी करना क्या है हमें? कुछ तो बचा नहीं। तो लेट्स, सॉरी, मैं कह रहा हूँ अभी कुछ तो लग नहीं रहा कि बचा है, खिलाएं क्या आप? हाँ वही तो, बहुत क्वेश्चन आ जाता है ना कि यार सब में ये तीन चीजों तो कॉमन है, सब ना किसी में तो ये चीज होगी ही। तो अभी करना या क्या ओके। है? नाउ ब्रेकफास्ट अपना फर्स्ट मील होता है। पेरेंट्स यूजुअली आप ब्रेकफास्ट के लिए क्या प्रेफर करते हो? कैन यू टाइप इट इन द चैट बॉक्स? ब्रेकफास्ट के लिए बच्चों को सुबह क्या देते हो? फ्रूट्स, ओके। ओट्स, इडली, डोसा, उपमा, चित्तरना राइस आइटम, डोसा, चीज ओट्स, मिल्क, एग ओट्स, रोटी, चिल्ला, ओके ग्रेट, कॉर्नफ्लेक्स, कर्ड राइस, नट्स एंड मिल्क, पराठा, पोहा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट, सबको सुबह तो बहुत ही बड़ी गाय होती है, भागना है, टाइम का, जैसे किसी पेरेंट ने मेंशन किया, टाइम का कंस्ट्रेंट होता है, सुबह सुबह सबके रूटीन होते हैं, हस्बैंड को जाना है, बच्चों को टिफिन देना है, खुद का करना है, घर का सारा काम सुबह का खत्म करना है। मेनी ऑफ अस प्रेफर इंस्टेंट ब्रेकफास्ट। ओके, सो रेडी टू ईट, जैसे वो डोसे के पैकेट्स आता है, सुबह चलो पानी डाला हो गया डोसा, या फिर कॉर्नफ्लेक्स है दे दिए बच्चों को, फ्रूट लूप्स है, सीरियल्स है, दे दी बच्चों को, राइट? काफी ऑफ अस वी प्रेफर, सी एट टाइम्स इवन आई प्रेफर। सो वैसे मैं मना नहीं कर रही हूँ कि ये गलत चीज है, हम सब कभी ना कभी ये चीज होती है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर अभी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो सॉल्यूशंस मैं जो आपको बताऊंगी अब, ये सॉल्यूशंस एक्चुअली वेस्ट है। शॉक? वेस्ट सॉल्यूशंस तो बता ही क्यों रहे हो, राइट? नहीं, वेस्ट इसीलिए है क्योंकि अगर ये सॉल्यूशन में आप एक चीज नहीं करोगे तो ये वेस्ट होंगे, एंड वो चीज क्या है? एफर्ट। एफर्ट्स, मेहनत तो काफी लगने वाली है।
आप ये नहीं कह सकते चलो मैम टाइम नहीं है, सुबह इतनी गाई होती है, ये करना है, भागना है, हमें जॉब पे जाना होता है, घर का काम करना होता है, ऐसा नहीं होगा। सी, आप इतना अगर भागा दौड़ी कर रहे हो, टाइम संभाल रहे हो, बच्चों को खाना भी देना है, किसके लिए? पैसा कमाना है मैम, तो जॉब पे तो जाना ही पड़ेगा, काम पे पहुंचना ही पड़ेगा। वाई यू आर डूइंग दैट? एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। हेल्दी लाइफस्टाइल में अपना एक की पॉइंट फूड भी होता है, क्योंकि फूड अपनी बेसिक नीड है, राइट? सो अगर ये सारे भाग दौड़ में आप खाने पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तो ये भाग दौड़ का मतलब ही क्या? तो एफर्ट्स तो लगेगी, एंड ये मैं आपको एक एक पॉइंट पे समझाऊंगी कि मेहनत के बिना तो कुछ नहीं होगा। थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लोगे तो आपका ये जो भी न्यूट्रिशन का फंडा है ना, ये एकदम सॉर्ट हो जाएगा। सो आपकी जो ये एक्सेसिव सॉल्ट, शुगर या ऑयल, या इसको छोड़ के बाकी भी जो भी कोई इलनेसेस या कुछ भी प्रॉब्लम्स है, नॉट जस्ट इलनेसेस, आपके जैसे मैंने बोला बिहेवियरल, बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, हाइपर एक्टिव है, अच्छे से सो नहीं पाता है, जल्दी उठ जाता है, थकता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, सबका एक सोल्यूशन है, इतना समझ लो, खाना। बट अगेन हमारी एफर्ट्स लगेगी, यू कैन टेक हेल्प, बट एफर्ट्स आर नीडेड। सो अभी ब्रेकफास्ट की बात करें तो इंस्टेंट ब्रेकफास्ट, जैसे किसी ने कहा चोकोज यूज करते हैं, फ्रूट लूप्स यूज करते हैं। सो ये सारे इंस्टेंट ब्रेकफास्ट से क्या होगा? इंस्टेंट ब्रेकफास्ट से अगेन हाई इन शुगर या ऑयल, डोसा, वड़ा, पूरी, रोटी भाजी कोई देता है, अगेन ऑयल कंटेंट हाई हो जाता है। या फिर प्री मिक्सेस देते हो, नूडल्स, इडली, डोसा, उसमें सॉल्ट कंटेंट ऐड होता है। ऑब्वियसली इफ यू आर मेकिंग एट होम देन नॉट एन इश्यू एट ऑल, बट ट्राई अवॉइडिंग इंस्टेंट ब्रेकफास्ट। आपका ब्रेकफास्ट जो होता है वो बेटर होना चाहिए, और इंस्टेंट नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, तो कोई ऐसी रेसिपीज ढूंढो, जैसे चिल्ला है, बेसन लो, नमक डालो, मिर्च डालो, थोड़े वेजीज डालो, पानी डालो, हो गया। ओके, सो यू कैन एक्सपेरिमेंट दिस विद ओट्स, यू कैन एक्सपेरिमेंट दिस विद राइस फ्लावर्स, ऑप्शंस ढूंढ सकते हो। इडली है, इडली के बैटर में थोड़ा जस्ट लेट्स से 1 चम्मच नाचनी डालो, पिंक कलर हो जाएगा, बच्चों को लगेगा यार कलरफुल इडली है, हेल्दी इतनी हो जाएगी। इंस्टेंट ब्रेकफास्ट है, प्री मिक्स करके तुम आप लोग पहले से भी बना के रख सकते हो, प्री मिक्स के थोड़ा टाइम, हफ्ते भर चलता है प्री मिक्स, राइट? सो आपको लगता है कि चलो मेरा अगर वीक बिजी रहने वाला है, तो संडेज को जब फ्री होते हो वैसे प्री मिक्सेस बना के रखा करो, जो आप इंस्टेंटली एज ब्रेकफास्ट यू कैन यूज। और टू गो पोहा उपमा तो होता ही है यूजुअली, राइट? ओके, moving on to our next solution, food as a reward or punishment। कितने पेरेंट्स हैं यहाँ पे जो बच्चों को कहते हैं कि चलो आप कुछ अच्छा करोगे तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेगी, और आपने कुछ अच्छा नहीं किया तो आपको आज पनिशमेंट मिलेगा। कितने पेरेंट्स हैं यहाँ पे जो फूड को एज अ रिवॉर्ड और पनिशमेंट यूज करते हैं? है, बी ऑनेस्ट, कभी कभी मैंने भी यूज किया है, सो इट्स ओके। Anyone who uses rewards or punishments? Yes, no in the chat box, please. आंसर करना, नहीं तो मेरे को लगेगा आप लोग सो गए और मैं अकेली बात कर रही हूँ। ओके, आई गॉट वन रिप्लाई। ओके, नो, नो, ओके, नेवर, ओके, रिवॉर्ड्स, ओके, यस, ओके, ग्रेट, ओके, great. So, okay, majority of saying they don't use food as reward or punishment, and that's actually good, I would say. अभी जो भी फूड को एज अ रिवॉर्ड और पनिशमेंट यूज कर रहे हैं, ये आप लोग के लिए है, और जो नहीं कर रहे तो भी आप सुनिए। क्यों? क्योंकि फूड को जब हम रिवॉर्ड और पनिशमेंट के साथ एसोसिएट करते हैं, तो बच्चे के दिमाग में क्या होता है, यार अगर मैंने कुछ अच्छा किया तो मम्मा मेरे को चॉकलेट दे रही है, सो अच्छा इक्वल्स टू स्वीट, अच्छा इक्वल्स टू चॉकलेट, अच्छा इक्वल्स टू केक, अच्छा इक्वल्स टू पेस्ट्री। सो जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो बच्चे को क्या होगा, यार मैंने अच्छा काम किया है, चलो चॉकलेट खाते हैं, अच्छा काम किया है, चलो आज मैं खुद को पेस्ट्री की ट्रीट दूंगा। सो ऐसे वो लोग अपने जो इमोशंस होते हैं वो लोग एसोसिएट कर सकते हैं फूड के साथ। या कभी बोर हुए, अगर हम पनिशमेंट के तौर पे करते हैं, तो क्या होगा, अच्छा अभी आज होमवर्क नहीं किया है आपने तो आज आपको स्नैक्स नहीं मिलेगा, आज होमवर्क नहीं किया है आपने तो आपको चॉकलेट्स वगैरह नहीं मिलेगी। सो अब क्या होगा, वो बच्चा जब भी उसको बोर्डम होगा, यार मम्मा ने मेरे को पनिशमेंट दी थी, तो अभी जो भी पनिशमेंट के तौर पे आपने रिफ्रेन किया होगा, जो बच्चों को नहीं दिया होगा, तब मम्मा ने मेरे को तब ना ये नहीं दिया था, तो पनिशमेंट है। तो जब बच्चा सैड होगा या जब बच्चे को बोर हो रहा होगा, स्ट्रेस में होगा, तो बच्चा क्या करेगा,
वो जो भी रिफ्रेन किया है, जो भी चीज को आपने मना किया था कि ये नहीं खाना था, ये पनिशमेंट थी आपकी, वो बच्चा वो क्रेव करेगा और वो खाएगा। सो ये अनहेल्दी एसोसिएशन हो जाता है फूड का इमोशंस के साथ, और ये साइकोलॉजिकल लेवल पर काम करता है। इनफैक्ट अगर वृष्टि, अब आप ये क्वेश्चन दोबारा पूछोगे तो आई एम श्योर 80% कहेंगे यस, ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट होता ही है। एग्जैक्टली, राइट, राइट, या होता ही, एज आई टोल्ड यू, मैं खुद भी ये कर चुकी हूँ। हम अभी कभी कुछ ऑप्शन नहीं मिलता है, चलो बच्चा तुम ये कर लो तो हम आपको एक चॉकलेट दे देंगे, कभी पता है, जानते हैं हम, बट उसके पीछे का रीजन क्या, क्यों नहीं करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू नो। सो ये ट्रिक और ट्रीट के मेथड में ना हम ही ट्रिक हो जाते हैं। सो अगर रिवॉर्ड्स दे रहे हो ना, तो बच्चों को क्या होता है कि यार मम्मा मेरे को चॉकलेट देगी, सो नेक्स्ट टाइम अगेन मैं ये करूंगा तो मम्मा वुड गिव मी अ चॉकलेट और डैडा वुड गिव मी अ चॉकलेट। सो बच्चे को क्या होता है, ओवर ईटिंग की आदत पड़ जाती है, अनहेल्दी चॉइसेस करने लगता है बच्चा। सो जैसे मैंने कहा कि बच्चा कभी कुछ अच्छा करेगा खुद भी, तो वो भी एक अनहेल्दी चॉइस प्रेफर करेगा, एंड जंक फूड की तरफ वो ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको रिवॉर्ड के तौर पे हमने ही सिखाया है। या पनिशमेंट जब हुई तो बच्चे को, जब बच्चा खाएगा आपसे छुप के, सो वन तो छुपाना सीख जाते हैं कि छुप के वो लोग कुछ खाएंगे फूड, तो छुप के खाना चालू हो जाता है। फिर वो लोग को गिल्ट आता है कि यार मम्मा ने तो मुझे रिफ्रेन किया था, अब मैं खा रहा हूँ, मैंने अच्छा नहीं किया। सो गिल्ट शेम कहीं पे एसोसिएट हो जाती है। जब बच्चा बहुत एंशियस है, स्ट्रेस में है, क्या करूँ, तो वो ओवर ईटिंग के चक्कर में वो ऐसे फूड्स खाने लगते हैं, जिससे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि बिंज ईटिंग या रिस्ट्रिक्टिव ईटिंग। काफी व्हेन आई वाज काउंसलिंग, मेरे पास एक 7th स्टैंडर्ड की बच्ची आई, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट बॉडी, ऐसा नहीं थी ओबीस थी, पतली थी बहुत ही या बहुत ही मोटी थी, ऐसा कुछ नहीं था, बट शी हैड दिस कॉन्शियसनेस, मैम आई एम लुकिंग टू फैट। बॉडी इमेज इश्यूज बच्चों में काफी डेवलप हो जाता है, क्योंकि हम ही सिखाते हैं रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स, एंड नहीं नहीं, ये खाओगे तो आप मोटा हो जाओगे, ये खाओगे तो आप ऐसे हो जाओगे। सो हम बोलने को बोल देते हैं, पर वो बच्चे के दिमाग में ना रहता है। किड्स आर वेरी स्मार्ट देन अस। सो बच्चे के दिमाग में रहता है, एंड गर्ल्स स्पेशली फेस दिस बॉडी इमेज इश्यूज अ लॉट। ओके, तो प्लीज अवॉइड फूड एज रिवॉर्ड और पनिशमेंट मेथड। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, अभी किस सॉल्यूशंस पे फोकस करना है? तो पहला, जैसे मैंने कहा था, एफर्ट्स तो लगेगी, एफर्ट्स के बिना कुछ नहीं होना। तो पहला चीज है कि मेक इट फ्रॉम स्क्रैच। जो भी आप खाना बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक पिज्जा, अगर आप पिज्जा बना रहे हो घर पे, तो शुरू से तुम ही बनाओ, ऐसा नहीं पिज्जा बेस बाहर से ले लिया, क्योंकि अगेन प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड होता है, हाई कंटेंट ऑफ सॉल्ट, ऑयल। व्हेन यू मेक इट एट होम, एफर्ट्स लगेगी, टाइम लगेगा, बट यू मेक इट एट होम, तो क्या बेनिफिट्स क्या है? आप इंग्रेडिएंट कंट्रोल कर सकते हो। जैसे बाहर के पिज्जा बेसेस में मैदा होता है ज्यादातर, वीट भी वो लोग लिखते हैं, बट यू ऑल नो, इफ यू रीड द फूड पैकेट्स यू वुड नो एक्चुअली कितना वीट है और कितना रिफाइंड वीट होता है। रिफाइंड वीट इज नथिंग बट मैदा। सो आप जब घर पे बनाओगे तो इंग्रेडिएंट कंट्रोल कर सकते हो, तो कौन से टाइप का मैदा डालना है कि वीट डालना है, कितना अमाउंट डालना है ऑयल का, कितना अमाउंट डालना है सॉल्ट का, ये सब आप कंट्रोल कर पाते हो। दूसरा इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर घर पे बना रहे हो तो ऑटोमेटिकली प्रोसेस्ड चीज है, प्रोसेस्ड जो खाना होता है वो कम हो जाएगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल योर सॉसेस ऑल्सो, जो पिज्जा के सॉसेस हम यूज करते हैं, जैसे कि चीज सॉस होता है, या फिर पिज्जा पास्ता सॉसेस जो होते हैं, या मेयोनीज होते हैं, अगेन वेरी 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 हाई कंटेंट ऑफ ऑल द थ्री, शुगर, सॉल्ट एंड ऑयल। सो व्हाट यू कैन डू, अब घर पे सॉस बनाइए, टमाटोज शिमला को यू चॉप इट, यू सौते इट, उसमें थोड़े स्पाइसेस वगैरह डाल के खुद ही घर पे सॉस बना लीजिए, तो एक ये हेल्दी ऑल्टरनेटिव हो जाता है। ओके, या फिर जैसे लस्सी बनानी हो फॉर एग्जाम्पल, सो लस्सी में जस्ट गिव मी अ मिनट अर्चना, आई विल कम टू यू। सो कमिंग टू लस्सी, अगर लस्सी आपको बनानी है, एवरीबडी नोज कि लस्सी में कितनी अमाउंट ऑफ शुगर जाती है। सो रादर देन पुटिंग शुगर इन लस्सी, व्हाई डोंट यू गो फॉर सम फ्रूट प्योरी? ओके, किसी फ्रूट का ही पल्प बना दीजिए, प्योरी बना दीजिए, एंड वो लस्सी में डाल दीजिए। सो वन नेचुरल स्वीटनर आएगा, एंड आपकी जो लस्सी होगी उसमें शुगर कंटेंट इतना हाई नहीं होगा, और वो हेल्दी भी हो जाएगा। यस अर्चना मैम, यू वांटेड टू स्पीक समथिंग?
Ma'am, because you were saying that we need to start from scratch. Honestly, practically नहीं होता. आपने बोला efforts तो लगेंगे. I would totally agree. But Yeah. also, please clarify. I know like certain brands. Like I'll name the brand. Suppose मैं पास्ता की बात करूँ, मैं मेरी daughter को, she's 2.5, मैं उसे slurp का पास्ता देती हूँ. And as far as my research goes, वो healthy है. Okay, Yeah. when we talk about ketchup, प्लीज क्लैरिफाई. ओके, मेरी Right. Yeah. रिसर्च गलत Definitely. नहीं है. ओके, इट वाज जस्ट मैंने ऐसे ही सर्च किया था. एंड केचप Right. की बात करें तो आई नो ऑर्चिड लेन या XYZ और भी ब्रांड Hmm. है तो हेल्दी. दे क्लेम के प्रिजर्वेटिव्स नहीं है और मतलब बेटर है वो मैगी केचप एंड Right. वो सब से. प्लीज क्लैरिफाई ऑन दैट. Okay. So, हेल्दी ma'am, जो if I available होता है या नहीं. Right. So if I want to talk about that, जो ये स्लर्प हो या कोई भी XYZ ब्रांड हो, आप ही सोचिए अगर आप ये पिज्जा बेस या नूडल्स या जो भी आप बना रहे हो, वो कितने टाइम तक रहेगा ऐसे ही? ज्यादा टाइम तक नहीं रहता है. द कंपनीज इवन दो दे क्लेम, जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में मेरे स्टार्टिंग की स्लाइड्स में बताया कि हिडन नेम्स होते हैं. ये जो भी पैकेट फूड्स होते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स के बिना ये फूड रह ही नहीं सकते हैं. सॉरी, No, you please कैन यू continue. Yeah. सो ये जो भी पैकेट फूड्स होते हैं ये प्रिजर्वेटिव्स के बिना रह ही नहीं सकते. इवन दो आप सॉसेस बोलते हो कि सॉसेस वगैरह भी जितना भी वो लोग हेल्दी लिख ले, हिडन नेम्स एज आई स्पेसिफाइड, हिडन नेम्स होते ही है. दीज सॉसेस या दीज व्हाटएवर, स्लर्प की नूडल्स लो, आप मिलेट्स लो, कुछ भी लो, प्रिजर्वेटिव्स के बिना इनको इतना टाइम रहना इज इम्पॉसिबल. सो हिडन नेम्स में ये प्रिजर्वेटिव्स, सॉसेस में तो तीनों ही कंटेंट हाई होता है बिकॉज उसके बिना सॉसेस का जो लाइफ स्पैन होता है, ओके, सॉसेस जो टाइम में खराब होता है वो इतना हाई क्यों होता है? क्यों मार्केट में वो लोग लिखते हैं कि चलो फोड़ने के बाद 6 months? बिकॉज इतने प्रिजर्वेटिव्स डाले हैं, इतने वो लोग ने ऑयल, शुगर, सॉल्ट सब कुछ डाला है, तभी जाके दे stay pure and fresh till the time you all use it. So Yeah, in fact, you I can would just like to recheck. I would Yeah. like to add, I think it's more about making conscious choices. Right? मतलब Exactly. आज की डेट में क्या होता है कि कई बार हम पैकेट की कई सारी देखो अभी जो बच्चे हैं हमारे टाइम के मुकाबले आज के बच्चे ज्यादा ही प्रोसेस चीजें खा रहे हैं, ज्यादा ही बाहर की Definitely. चीजें खा रहे हैं. आई थिंक द एम इज नॉट कि हम उसको जीरोआइज कर सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी नहीं है हमारी लाइफ में. बट द Right. थिंग इज कि जब हमने सॉल्टी स्वीट ऑयली चीजों को प्लीज म्यूट योरसेल्फ. यस सर. या जो सॉल्टी स्वीट एंड जो हमने ऑयली चीजों की बात करी है, सो वी शुड बी अवेयर ऑफ कि पैकेट में क्या क्या सर, चीजें आपकी लिखी वॉइस है. बहुत डिस्टर्बिंग आ रही है. इफ यू कैन आस्क अदर पार्टिसिपेंट्स टू म्यूट. या प्रियांशु नाम के जो पार्टिसिपेंट है उन्हें म्यूट कर दीजिए प्लीज. या प्रियांश, जी मैं कर रही हूँ. जैसे मिनट. या सो द पॉइंट इज कि आज की डेट में हमें पैकेट में देखना चाहिए. Yes, someone else was speaking here. Priyanshu, please mute yourself. Yeah. And muting yeah, I think Okay. yeah, we are getting some disturbance. Okay, Yeah. but yeah. So, ma'am, I think the answer more lies towards getting into a balance mode. Right. जहाँ पे हम So, कहते हैं कि yeah, please even if continue. you I look, think we'll talk in later. Yeah. हाँ, so even अर्चना मैम, आप जैसे बोल रहे थे स्लर्प के नूडल्स, इफ यू गो टू सी, दे आर वन कॉस्टली, सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. तन्वी मैम, आपने लिखा है होममेड बनाना पॉसिबल है कि नहीं. सो यस, अगेन इट इज पॉसिबल. जैसे मैंने कहा, आप हेल्प ले सकते हो, हस्बैंड है या इन लॉज है घर पे, या फिर थोड़े कुक या कोई वट एवर, यू कैन टेक हेल्प एंड यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू द थिंग्स. एंड जैसे मैंने कहा, थोड़े प्री मिक्सेस होते हैं, सॉसेस होते हैं, सॉसेस आराम से, इवन आई एम अ मॉम एंड वी prefer a healthy diet a lot. So being that
we actually make sauces at home and you can store it. महीना तो आराम से store हो सकता है, rather than that preservatives and all what you have जो बाहर के sauces में. घर पे बनाइए, you can, you won't be needing to add that much of salt, oil or sugar. So you can make it at home. Coming to Archana ma'am, slurp के अगर आप ingredients के list देखिए, again it has citric acid, acidity regulator, INS 330, वो सब use होता है. So as I told, hidden names, natural, they have nature identical flavoring substance. So again chemicals को ही वो लोग rename करके, हम लोग फूल हो जाते हैं, okay slurp है, millet noodles है, अच्छा है, healthy है. Hidden names that we need to search for. You can just check back once if you have that packet. Okay, yeah. Yeah, ma'am, it's answered. Ma'am, Thank you so much for answering that. ma'am, I Okay. have an additional question. Like once we have these, जो भी हमने पैकेट फूड दिया है, एंड ऑल्सो जो भी से जो बचपन में ये मिल्क आता है, जो या फॉर्मूला मिल्क एंड ऑल, तो Right. इफ अ किड हैज द टॉक्सिसिटी, तो अब हम लोग क्या करें टू रिमूव दैट टॉक्सिसिटी? बिकॉज अभी जो रिसर्च है वो भी ये इंडिकेट करती है कि ऑटिज्म और बहुत सारे डिजीज में देयर इज दिस इंक्लूजन ऑफ जो भी प्रिजर्वेटिव है या थैलेट्स है, Definitely. many So see, salt. जो already stomach में गया है, we cannot change that. But अभी की जो भी food जो आप दे रहे हो, definitely you can go about with it. So I would be, अभी तो मेरा solution का I guess third number पे ही हूँ मैं. Let's see ahead, मेरे पास solution की एक अच्छी खासी list है, but yes, efforts तो लगेंगे ही. Yeah, I'll So also suggest that let's continue with the slides, and right. maybe in the end we can have 10-15 minutes where we can take all the questions. डेफिनेटली. सो हैबिट एक डालने की जरूरत है बच्चों को ग्रेजुअली. सो गो स्लो विद द चेंज. ऐसे नहीं चलो वृष्टि मैम ने कहा है, ऋषि सर ने कहा है, सॉल्ट कम करना है, ऑयल कम करना है, चलो कल से कटौती. ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी. बच्चा रिबेलियस हो जाएगा. वो खाना जो भी खा रहे हो जिसमें सॉल्ट वगैरह कट डाउन किया, वो बच्चा शायद वो खाना ही छोड़ दे. सो डोंट अब्रप्टली रिड्यूस इट, वो स्लो. उनको एक ट्रांजिशन दो कि चलो फॉर एग्जाम्पल मैंने इतना डाला है तो कल थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, थोड़ा कम, ऐसे रिड्यूस करना है. गो स्लो विद द चेंजेस. एंड काउंसलर्स टिप, ये चीज सिर्फ फूड पे नहीं, कोई बिहेवियर पे भी लागू होती है. टीवी मेरा बच्चा ज्यादा देख रहा है, ये नहीं वो नहीं, किसी भी चीज पे यू कैन अप्लाई दिस मेथड. गो स्लो. कोई भी चीज अगर बच्चों में चेंज करनी है, 15 मिनट है, 10 मिनट करो, फिर 5 मिनट करो, स्लोली रिड्यूस करना. नेक्स्ट इज पोर्शन कंट्रोल. अभी बच्चों को सीधा तो आप बोल नहीं सकते हो ना कि चिप्स मत खाना, ये नहीं खाना. हम भी खाते हैं एंड ठीक है, बच्चे खाने दो, बट हमें क्या करना है, उनकी जो पोर्शन साइज है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बोल खा रहा है बच्चा, तो एक बोल नहीं, उसको पोर्शन कंट्रोल करना सिखाइए. तो उससे क्या होगा, लार्ज पैकेट से अगर चिप्स का लार्ज पैकेट दे रहे हो तो स्मॉल पैकेट दो. इससे क्या होगा, एक तो आपकी कैलोरिक जो इनटेक है वो नेचुरली कम हो जाएगी. कैलोरी इनटेक्स कम हो जाएगी तो हेल्थ इश्यूज कम हो जाएंगे. आपके न्यूट्रिएंट्स बॉडी में फिर बैलेंस हो जाएंगे, जिससे बच्चे ऑटोमेटिकली अनहेल्दी फूड ज्यादा प्रेफर नहीं करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज कंपनीज ना बहुत स्मार्ट होती है. ये लोग बड़े जो पैकेट्स होते हैं ना वो ज्यादा सस्ते में देंगे, तो हमें क्या लगता है, अरे चलो सस्ता है हम ले लेते हैं. बट दैट्स अ वे टू ट्रिक अस. सो बी कॉशियस. ठीक है, थोड़ा छोटा पैकेट भी ले सकते हो. ऐसा सोचो कि हम हेल्थ के टुवर्ड्स ही जा रहे हैं, भले थोड़ा महंगा हो. ओके, नाउ स्विच टू कॉन्डिमेंट्स और सब इन स्पाइसेस. कॉन्डिमेंट्स और स्पाइसेस इंडिया के कल्चर की तो ये खासियत है. कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस, इंडिया इज वेरी रिच इन दिस. लाइक कंपेयर टू अदर कंट्रीज यू वोंट गेट इतने सारे कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस जो हमें इंडिया में मिलते हैं. सो क्यों स्विच करना है कॉन्डिमेंट्स और स्पाइसेस को? क्योंकि वन, दे आर न्यूट्रिशन डेंस. उनमें काफी अच्छा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन होता है. ब्रॉड रेंज ऑफ फ्लेवर और टेक्सचर्स होते हैं, तो यू गेट वेराइटी ऑफ टेस्ट. यू कैन एक्सप्लोर वर्ल्ड क्यूजिन विद व्हाटएवर स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स वी हैव इन इंडिया. और कल्चरल डाइवर्सिटी टेस्ट करने मिलती है हमको कि अलग अलग कल्चर के कैसे खाने हैं, ये स्पाइसेस से आप एक्सप्लोर कर सकते हो. अभी मम्मियाँ एंड डैडाज जो भी है यहाँ पर, आपके लिए ये एक टिप है. अगर आप लोग वेट लॉस जर्नी पे हो तो खास करके स्विच टू कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस, क्योंकि इससे वेट मैनेजमेंट भी काफी अच्छे से होता है. Okay, so I would give you some examples.
नाउ कॉन्डिमेंट्स की बात करें तो मस्टर्ड सॉस, जैसे आपके सैंडविचेस, पिज्जा, सबवेज है, इसमें मस्टर्ड सॉस आप यूज कर सकते हो रादर देन मेयोनीज। केचप की जगह पे घर पे ही साल्सा सॉस बना लीजिए, जैसे मैंने कहा 1 मंथ आराम से यू कैन स्टोर इट, ऐड इन ओरिगेनो, चिली फ्लेक्स, यू कैन ऐड इन हर्ब्स, इट वुड गिव अ अमेजिंग टेस्ट एंड फ्लेवर, एंड वो रहेगा भी महीने तक। सो टाइम इश्यूज जो भी था वो भी कट डाउन हो जाता है, महीने तक सेव होगा, फिर एक एक दिन बना लेना वापस। हमस, चीज सॉस की जगह पे यू कैन यूज हमस। हमस इज अगेन अ वेरी न्यूट्रिशन डेंस, जो भी वेट लॉस का भी पेरेंट्स अगर कोई करना चाहते हो तो हमस इज अ गुड ऑल्टरनेटिव एंड अ हेल्दी ऑल्टरनेटिव व्हाट यू कैन स्विच टू। या फिर एवोकाडो, एवोकाडो के ग्लूकामोल, सो एवोकाडो इज ऑल्सो वन ऑप्शन, जिसको मैश करके आप ब्रेड्स वगैरह पे या फिर चपाती के अंदर या एज अ सॉस यू कैन ऑल्सो जस्ट थिकन इट अ लिटिल एंड यू कैन यूज इट। ग्रीक योगर्ट, मेयोनीज की जगह पे ग्रीक योगर्ट भी आप लोग यूज कर सकते हो। कमिंग टू स्पाइसेस, स्पाइसेस तो आपको पता ही अपना ये दालचीनी या फिर कार्डमम, सिनेमम, इलायची, केसर है, या फिर पेपरिका है। सो जैसे बच्चों को पॉपकॉर्न, मखानाज ये सब बहुत पसंद है, तो नट्स भी है। सो नट्स, पॉपकॉर्न, मखाना, जिसमें आप लोग स्मोक्ड पेपरिका या फिर करी का पाउडर या फिर पुदीने का पाउडर, ऐसा सब मिक्स करके आप लोग घर पे बना सकते हो रादर देन हैविंग दैट सॉल्टी नट्स। ओके, डिप्स एंड सॉसेज में जब आप घर पे बनाओ तो दिल लीव्स, बेसिल लीव्स, मिंट लीव्स, लेमन, योगर्ट, ये सारी चीज के साथ आप एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो। राइस है, सो जैसे राइस में आपने थोड़ा लौंग का, दालचीनी का, इलायची का ऐसा तड़का दे दिया तो पूरा एक फ्लेवर ही होता है, वो पूरा एक चेंज हो जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग। थोड़ा ट्रायल एरर लगेगा, बच्चों को एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, उसको इंटरेस्टिंग नाम दो तो बच्चे भी होंगे, वाओ मम्मा ने कुछ आज इंटरेस्टिंग बनाया, लेट्स ट्राई इट। यू बी पॉजिटिव, बच्चा ऑटोमेटिकली पॉजिटिवली उसको एक्सेप्ट करेगा। एंड अगेन जैसे मैंने कहा, फेवर फ्रूट्स, लस्सी में फ्रूट्स डाल दो। अभी जैसे मैंगो है, ब्लूबेरीज है, कोई मुझे पूछ रहा था चैट बॉक्स में कौन से फ्रूट डाल सकते हैं, सो यू कैन गो विद द बेरीज, यू कैन गो विद जो थिक प्योरी जिसकी बन सकती है, ऐसे फ्रूट्स आप प्रेफर करो। मैंगो की सीजन है अभी, तो मैंगोज यू ऑल कैन स्टार्ट। अभी इसका फायदा क्या है, वन, न्यूट्रिशन कंटेंट इसमें ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स होते हैं जो बच्चे के लिए बहुत अच्छे होते हैं। शुगर नेचुरल होती है, हम एडेड शुगर नहीं डाल रहे हैं, तो नेचुरल शुगर जो होती है वो अच्छी होती है बॉडी के लिए, लिमिट भी हो जाती है। हाइड्रेशन, फ्रूट ऑटोमेटिकली आर गुड फॉर हाइड्रेटिंग आवर बॉडी विच इज वेरी नेसेसरी। पानी का कंटेंट अच्छा खासा होता है फ्रूट में। सो ये सब तो बेनिफिट्स है ही, प्लस आर्टिफिशियली अब जो भी है बाहर के फ्रूट के अगर प्योरीज वगैरह ले रहे हो तो वो सब कम कर देते हो, जिससे क्या होगा, आपका न्यूट्रिएंट अच्छा हो जाएगा और आपके फ्लेवर्स भी इंप्रूव हो जाएंगे। बच्चा मे भी टाइम लेगा एक्सेप्ट करने को, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट ठीक है, टाइम के साथ वो भी सीख जाएंगे। जब तक थोड़े वो समझदार होंगे तो वो लोग को भी पता है कि हेल्दी चॉइसेस करनी है हमें, ऐसा नहीं है ये सिर्फ अभी जब तक बच्चे तब तक उनको ये सिखाना है। बड़े होंगे, टीनेजर आएंगे, एडोलेसेंस फेस आएगा उनका, सो इस सब में भी देन दे वी हैव टू मेक देम इंडिपेंडेंट। ठीक है, हमें बच्चों को ये नहीं, अरे ये खाना है, ये नहीं करना है, ये करना है, वो नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। हमें बच्चों को खुद सिखाना है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपके लिए क्या अच्छा है ये आप खुद चूज कीजिए। नेक्स्ट इज ब्रिंग ऑन द हीट। ब्रिंग ऑन द हीट मीन्स ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग विद द फूड। कभी बेक्ड एप्पल्स ट्राई किया है? नहीं। ग्रिल्ड पाइनएप्पल्स? नहीं। पोच्ड pears? ना। Try all these things. Try a variety of things with the food, fruits. Ample of recipes are there on YouTube. Just see घर पे कैसे करना है। And ये सब तो grilling and all won't take much of your time also. Try sauteing food, roasting, boiling, steaming. मोमोज बच्चों को क्यों पसंद है? स्टीम है, ऑयल वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। स्टीम मोमोज भी होते हैं, बच्चों को इतने पसंद है। इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग। बच्चे एडजस्ट हो जाएंगे टेस्ट के साथ, यू एक्सपेरिमेंट। एंड वन टिप, एड सॉल्ट इन द एंड। अब सॉल्ट एंड में क्यों? सी मेजोरिटी फूड्स के साथ यू कैन एक्सपेरिमेंट दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नमक सबसे लास्ट में डालना है, एक्सेप्ट द फूड्स वेर यू मैरिनेट, या पहले से कुछ ऐसा फूड है जिसको सॉल्ट डाल के रखना पड़ता है, उसको छोड़ के, जैसे नॉनवेज फूड्स में होते हैं, उसको छोड़ के एड सॉल्ट इन द एंड। अब सॉल्ट को एंड में ऐड क्यों करना है? क्योंकि सी बाकी सब जब आप स्पाइसेस या कॉन्डिमेंट्स वगैरह आप जब यूज कर रहे हो खाने में, अगर मैंने पहले ही सॉल्ट नहीं डाला तो क्या होगा, वो जो स्पाइसेस वगैरह है या फ्लेवर्स जो भी है वो खुद ही उभर के आएंगे। नमक पहले ही डाल दिया ना, तो नमक वो पूरा स्वाद उसका ले लेगा। सो
नमक को एंड में डालिए, तो इससे क्या होगा, फ्लेवर इंटेंस होगा, वो बैलेंस करेगा सीजनिंग्स को। लिक्विड डिशेस खास करके जैसे सूप्स है, कोई स्ट्यूज बना रहे हो, तो उसमें तो नमक पहले डालना ही नहीं, क्या होगा, वरना आपने इतने हिसाब के फॉर एग्जांपल हाफ कप के हिसाब से आपने नमक डाल दिया, फिर सूप को हमने गाढ़ा होने के लिए रख दिया है कि चलो अभी बॉईल करेंगे थोड़ा थिक होगा। इस चक्कर में क्या होता है, मेजोरिटी टाइम सॉल्ट कंटेंट थोड़ा ज्यादा हो जाता है, सॉल्टी हो जाता है। सो सूप्स एंड लिक्विड डिशेस जो भी होती है उसमें तो प्रेफरेबली एड सॉल्ट एट द एंड, so salt can complement other flavors. No calorie substitutes. Again, I have many of the parents, they tell me, मैम हम तो जीरो शुगर वाला खाना खाते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड ये जीरो शुगर वाला खाना क्या होता है। मुझे काफी पेरेंट्स कहते हैं मैम जीरो शुगर इट्स सो गुड फॉर आवर हेल्थ, हम ये डिश में जीरो शुगर डाल के खाते हैं तो ये डिश भी हेल्दी बन जाती है। ऐसा होता है? इज इट शुगर फ्री लिखता है ना, डाइट कोक शुगर फ्री, ये नहीं वो नहीं, ये एक्चुअली ऑल दिस थिंग्स आर टू फूल अस, ये नहीं होता है। ओके, नाउ जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो होता है 150 टाइम्स स्वीट होंगे शुगर से और 0 कैलोरीज, तो बहुत अच्छा है यार, वेट मैनेजमेंट हो जाएगा, शुगर भी जाएगी और वेट भी नहीं बढ़ेगा, कैलोरीज भी नहीं बढ़ रही है, वाओ वी शुड गो अहेड विद दैट। नहीं, डोंट मेक दिस मिस्टेक। when you are having no calorie substitute, the sugar free things, तो क्या हो रहा है कि आपकी शुगर क्रेविंग्स बढ़ रही है। हम खा लेते हैं बट वो क्रेविंग्स जो होती है ना वो सेटिस्फाई नहीं होती है। इस चक्कर में क्या होता है, ओवर ईटिंग हो जाती है। दिस प्लेज विद आवर साइकोलॉजी अगेन। ओके, सो ओवर ईटिंग हो जाता है, हमें लगता है यार हम रिस्ट्रिक्टेड है, खाने नहीं मिल रहा है शुगर, चलो आज तो हमने शुगर फ्री खा लिया था ना, अभी एक गुलाब जामुन खा लूंगी तो कोई वांदा नहीं है। तो रिस्ट्रिक्शन फील होता है, तो उस चक्कर में हमें लगता है कि चलो तो थोड़ी शुगर खा ली, इससे क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा कैलोरीज जा रही है, डिप्राइव्ड फील होता है, गिल्ट होता है, यार खाया ही नहीं है गुलाब जामुन रसगुल्ले, बच्चों को भी नहीं दिए, शुगर फ्री खा रहे हैं, एक तो थोड़ा तो चली जाएगा। डोंट डू दैट, क्योंकि ये जो शुगर फ्री होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स होते ही नहीं है, लैक न्यूट्रिएंट्स, जिससे क्या होता है अगर आप बहुत ही ऑफन यूज करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में डेफिशिएंसी हो सकती है ये न्यूट्रिएंट्स की, जो भी उसके रिलेटेड न्यूट्रिएंट्स होंगे उसकी, एंड इस चक्कर में ओवर ईटिंग कर सकते हो। शुगर फ्री है ना तो चलो दो की जगह पे 4 खा लेंगे, शुगर फ्री है क्या ही फर्क पड़ेगा, कैलोरीज तो है ही नहीं, तो ओवर ईटिंग होने के चांसेस है। प्लस टेम्पररीली आपकी भूख मिट जाएगी बट वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है खाने से, सो सटाइटी नहीं होती है, जिससे अगेन ओवर ईटिंग होती है। नाउ अवॉइड सच फूड्स। अभी बिहेवियर में चेंजेस क्या लाना है, कितने टाइम होता है ना, नहीं नहीं बच्चा ये नहीं खाना है आपको, दिस इज अ गुड फूड यू कैन ईट दैट, नहीं नहीं चॉकलेट्स आर वेरी बैड यू शुड नॉट ईट। कितनी बार होता है हम लेबल कर देते हैं ये गुड फूड है ये बैड फूड है, ऐसा नहीं करना है। सी लेबलिंग चाहे खाने की हो या पर्सन की, हम बच्चे को भी लेबल करते हैं, दोनों ही गलत है, दोनों भी नहीं करना है। लेबलिंग्स आर नेवर गुड। क्यों? क्योंकि जब हम अच्छा बोलते हैं ना, अभी ये ना बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो जाता है, एक वे में रिवॉर्ड के तौर पे हम आइसक्रीम दे रहे हैं या चॉकलेट्स दे रहे हैं और दूसरी बाजू हम बच्चों को बोलते हैं नहीं नहीं बच्चा दिस इज अ बैड फूड यू शुड नॉट ईट। अभी बच्चे के माइंड में कंफ्यूजन है, मम्मा ने मुझे रिवॉर्ड के तौर पे दिया और मम्मा कह रहे ये बैड फूड है, हाउ इज इट रिलेटेड, आई कैन नॉट एसोसिएट बीइंग अ चाइल्ड, यार ये तो मुझे समझ ही नहीं रहा है, तो अगर गलत है तो मम्मा मुझे रिवॉर्ड क्यों दे रहे हो, और अगर रिवॉर्ड है तो ये गलत कैसे हुआ। सो वो कंफ्यूजन हो जाता है, जो बच्चे के दिमाग में एक डायलेमेटिक सिचुएशन आ जाती है। इसको छोड़ के जब आप गुड या बैड टर्म दे देते हो ना बच्चों को, तो अगेन बच्चा को जब खाएगा तो वो लगेगा यार मैंने बैड फूड खाया, वो गिल्ट कॉन्शियस हो जाते हैं, शेम आ जाती है उनमें। या फिर जब हम गुड फूड का ऐसे टैग दे देंगे तो बच्चे को लगता है कि यार पर मुझे तो जंक फूड भी तो थोड़ा खाना है, सो उसके साथ वो प्ले हो जाता है उनके माइंड में। तो हमें यहाँ पे खाने के रिलेटेड गुड या बैड नहीं बोलना है, न्यूट्रल रहो कि खाना है, अच्छा या बुरा नहीं होता है खाना, खाने के ऊपर मत कमेंट कीजिए कि ये खाना अच्छा है या बुरा है, खाने के रिलेटेड यू बी न्यूट्रल, बट हाँ बच्चों को सिखाओ कि कैसे खाना खाना चाहिए। सो नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा है, फोकस ऑन फूड हैबिट्स। अच्छा खाना बुरा खाना तो कुछ नहीं होता है, फूड हैबिट्स पे फोकस करनी है, मॉडरेशन, बच्चों को सिखाओ कि फूड मॉडरेट अमाउंट में खाना चाहिए आपको,
एक्सेस नहीं खाना है फूड की। जैसे फॉर एग्जांपल आप 1 बोल ऑफ चिप्स खा रहे हो तो उसको मॉडरेट करो, थोड़ा कम करो, बैलेंस्ड मील खाओ। सो आपकी डिश में सीरियल्स, पल्सेस, नट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, एवरीथिंग, फ्रूट, वेजीज, एवरीथिंग शुड बी देयर इन अ गिवन अमाउंट। ओके, सो बैलेंस्ड मील जो हमारा फूड पिरामिड होता है उसको फोकस करो, उसके हिसाब से खाना दो बच्चे को। मॉडरेशन, तो फोकस ऑन पोर्शन साइज। अब ऐसे नहीं करना कि मैम मैंने बस बच्चों को बोल नहीं देती हूँ, अभी छोटी बाटी में मैं वेफर्स देती हूँ पर वो रोज खाता है, ऐसा भी नहीं करना है। सो 2 चीज को ध्यान रखना है, एक तो पोर्शन साइज, कितना बच्चों को दे रहे हो उसको कंट्रोल करो, और कितनी बार दे रहे हो बच्चों को उस चीज पे भी कंट्रोल करनी है। ऐसा नहीं कि यार चलो मैम हमने भी 2 चॉकलेट्स दिए पर रोज खाता है 2 चॉकलेट्स, ऐसा नहीं होता है। सो कंट्रोल ऑन बोथ द थिंग्स, पोर्शन साइज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कंजम्पशन। Next is regular meals. See, I don't know, but यहाँ पे I am from Mumbai, so यहाँ पे many of the schools have the timing 7 o'clock to 2 o'clock. बच्चे के मील्स ही हेवायर हो जाते हैं। सो इफ पॉसिबल फॉर यू ऑल, या तो बच्चों को इतने मील्स दो, या तो अगर घर पे ही है, बच्चे अभी तक स्कूल जाना चालू नहीं किया है या फिर स्कूल के टाइमिंग्स कुछ अलग है, ट्राई टू हैव रेगुलर मील्स। अगर बच्चा प्रॉपर अपना जो भी मील है 7 बजे खा रहा है, फिर 9 बजे खा रहा है, 12 बजे लंच कर रहा है, 3 बजे कुछ दे दो। अगर रेगुलर मील्स हेल्दी इंटरवल्स पे आप दोगे तो बच्चे को ऐसे सब खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और वो हैबिट उनकी ऑटोमेटिकली डल जाएगी। ओके, एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज माइंडफुल ईटिंग। ओके, सो काउंसलिंग में वी ऑल्सो फोकस ऑन माइंडफुल ईटिंग, कि बच्चे को सिखाओ। कितनी बार होता है, नहीं बच्चा तुम्हें 3 रोटी खानी है, आपको 3 रोटी तो रोज खाते ही हो ना, आज क्यों 3 रोटी नहीं खाई, खानी ही है। बच्चे को समझ ही नहीं रहा है मुझे भूख है कि नहीं, चलो मम्मा ने बोला 3 रोटी तो मतलब 3 रोटी तो खानी ही है। डोंट डू दिस। बच्चे को समझाओ कि आपको जितना भूख है उतना खाओ, आपको जब भूख है तब खाओ। यहाँ पे चलो 12 बज गए, खाने का टाइम हुआ, बैठ जाओ खाने को जल्दी, 3 रोटी आपको खानी ही है। अरे पर बच्चे को भूख है नहीं है, कितना खाना है, लेट द चाइल्ड डिसाइड, इंडिपेंडेंस दो चाइल्ड को। सो उनकी हंगर क्यूज को नोट करो, कब उनका पेट भर रहा है वो बच्चों को सिखाओ कि आपका जब पेट भरे तो यू कैन स्टॉप, ओवर ईटिंग नहीं करानी है बच्चे से। एंड बच्चों को सिखाओ कि स्लोली आप खाना खाया करो, क्योंकि कभी होता है ना, या फिर मोबाइल देखते देखते खा रहा है, फिर जो आया खाते जाएंगे, बच्चे को पता ही नहीं है मैं क्या खा रहा हूँ, कितना खा रहा हूँ, क्यों खा रहा हूँ। Whereas when all these distractions are avoided, तो बच्चा आराम से स्लोली खाएगा, उसको पता चल रहा है कि खाना जा रहा है, मेरा कब पेट भर रहा है। माइंडफुल ईटिंग कहते हैं इसे, तो ये सिखाना बहुत ही जरूरी है बच्चों को। नेक्स्ट इज फैमिली मील्स। टेबल पे या फिर जैसे भी आप खाते हो, सब एक साथ एज अ फैमिली खाया करो। मम्मा अलग खाते हैं, पापा अलग टाइम पे आते हैं, बच्चा अलग टाइम पे खा रहा है, नहीं, एक फैमिली मील का एक ट्रेडिशन होना ही चाहिए घर पे। एंड क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रेडिशन है आप बच्चों को सिखा सकते हो इसमें। सो इफ यू कैन लीड बाय एन एग्जाम्पल, आप जैसा करोगे बच्चा वही सीखेगा। ओके, सो टेबल पे बैठ के अगर आप नखरे करोगे तो बच्चा भी नखरे ही करेगा। सो यू बी ऑन द टेबल, एक्सेप्ट फूड, फूड को प्रेज करो, बच्चे को बोलो कि यार बी ग्रेटफुल फॉर द फूड, हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स फूड, नेगेटिव कमेंट्स नहीं करनी है फूड के रिलेटेड। एंड मूविंग टू माय लास्ट पॉइंट फॉर द डे, ओवर रिस्ट्रिक्टिव पेरेंटिंग। नहीं, आपको बोला था ना नहीं खाना है, ये क्यों खाया था आपने, ओवर रिस्ट्रिक्शन नहीं डालना है, सब बात में मना 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 मत करना। अभी जैसे बच्चा दादी दादा के घर पे गया है या फिर कोई बर्थडे पार्टी में गया है, नहीं खाना है, ऐसा मत करना यार, कभी वो लोग भी खा सकते हैं। बट अगेन एज आई सेड, पोर्शन कंट्रोल या बैलेंस आउट करो। अगर आज बच्चे ने बहुत स्वीट्स खा लिए है पार्टी में, या फिर बहुत जंक फूड या फिर ऑयली या सॉल्टी फूड खा लिया है, सो व्हाट यू कैन डू इज नेक्स्ट 1 डे 2 डे आप थोड़े रेगुलर मील बनाओ, जैसे खिचड़ी है, ओट्स है, दलिया है, ऐसा कुछ बनाइए तो ताकि वो बैलेंस आउट हो जाए। ओके, सो बच्चे को एक तो ये सिखाना है, आपको ये चेंजेस लानी है। और नो बोलोगे ना किसी भी चीज को, इट्स नॉट जस्ट अबाउट फूड, आप किसी भी चीज को बच्चों को बोलोगे ना ये नहीं करना, ये नहीं खाना, तो बच्चा वो चीज के लिए और तड़पेगा, जिस चक्कर में वो बच्चा कभी छुपा के खाना खा सकता है या फिर छुपा के कोई चीज करना सीख जाता है। आई एनकाउंटर दिस प्रॉब्लम अ लॉट, ओके, इन माय काउंसलिंग, की मैम बच्चा छुप छुप के फोन यूज करता है, छुप छुप के ये खा रहा है, कभी बाहर से कब जंक फूड खा के आता है। ये सब क्यों होता है, क्योंकि हम बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव है। बैलेंस आउट करो कि कितना बच्चों को अलाउ करना है। एक चीट डे रख दो, ऐसा है तो कि यार पूरे वीक में नहीं खाया, चलो हम ही बाहर जाके खा लेते हैं थोड़ा, ऐसा कुछ।
सो वन इज दैट। दूसरा, अगर आप ही बोलोगे बच्चों को क्या खाना है नहीं खाना है, उनको सिखाओगे नहीं, तो बच्चों को वो इंडिपेंडेंस नहीं आएगा, वो ऑटोनॉमी कि यार लेट मी चूज क्या करना है। नहीं तो मम्मा मैं ये खाऊं, मम्मा क्या खाना था, मम्मा कितना खाना है, वो ही करता रहेगा बच्चा पूरा टाइम। ओके, दिस गोज फॉर clothes में भी। See, I'm not just focusing on food because I want to give you as much as I can. So ये चीज सिर्फ खाने के रिलेटेड नहीं, let them choose। क्लोथ्स है, उनके फ्रेंड्स सर्कल है, उनको आप चूज करने दो, बट वार्निंग आपको देनी है। ओके, गाइड करना है बच्चों को, किसी बच्चा ऐसा है वैसा नहीं। आप अगर ऐसा इतना ज्यादा ऑयली फूड खाओगे तो पेट दुखेगा, इतना स्वीट खाओगे तो दांत सड़ेंगे, फिर यू हैव टू गो टू द डेंटिस्ट। सो वार्न करो, गाइड करो बच्चों को। एंड इफ यू आर रिस्ट्रिक्टिंग द चाइल्ड टू मच, उनको एक्सपोजर नहीं मिलेगा, उनको एक्सपेरिमेंट करने नहीं मिलेगा। सो द चाइल्ड वुड नॉट नो हाउ टू मॉडरेट थिंग्स। सो लेट द चाइल्ड लर्न दैट। एंड ज्यादा सारी चीज के लिए मना नहीं करना कि ओके चलो यार मैम ने बोला है सॉल्ट शुगर कट डाउन कर देना है, ऐसा नहीं करना कि फिर डेफिशिएंसी हो जाए। ओके, सो मॉडरेट थिंग्स, इक्विलेट थिंग्स कि कितना देना है, क्या करना है। किड्स जो है वो लोग बहुत रेजिलियंट होते हैं, दे विल अडेप्ट। उनको जैसे शेप करोगे ना वो ढल जाएंगे। किड्स को समझाओ आपकी खाना है, अगर खाना अच्छे तरीके से खाओगे तो वो अमृत है, बट खाना बुरी तरीके से खाओगे, अनहेल्दी खाओगे तो वो जहर भी बन सकता है। सो यू हैव टू चूज योर बैटल्स। टाइम चैलेंजेस आएंगे, आई अंडरस्टैंड। वर्किंग पेरेंट्स हो, मैम कैसे बनाएंगे, घर पे बोलना है नहीं, इवन आई डू, इवन आई एम वर्किंग, हम भी करते हैं। थोड़ा हेल्प लेके करो किसी से, थोड़ा घर पे ही स्टोर करके रखो, ऑप्शंस है। यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर। थोड़ा टाइम लगेगा, बट हैबिट एक बार पड़ गई ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे मेन चीज ये पूरे सेशन का क्रस्ट क्या है, हेल्दी ईटिंग को प्रमोट करना है। बच्चों को फूड एंजॉय करना सिखाओ कि हेल्दी फूड भी एंजॉयबल होता है, जरूरी नहीं है कि जंक फूड इक्वल्स टू अच्छा फूड या एंजॉय करने वाला फूड। बैलेंस आउट करो उनके मील्स को। जंक खाया है ठीक है, वांदा नहीं है, बैलेंस आउट करो दूसरे टाइम पर। न्यूट्रिशनल मॉडिफिकेशन करो, उनकी थोड़ी फूड हैबिट्स में मॉडिफाई करो, और एज अ फैमिली ये सारी चीज को अप्रिशिएट करो तो बच्चा भी वही सीखेगा। तो ending my session over here, over to you, Rishi sir. Thank you for being such a wonderful audience. Yeah, Yeah, sir. thanks, Rishti. It was really amazing. I think it was an eye-opener session for many of us. मतलब Thank you. मेरे आपकी बातें जो मैं सुन रहा था उसमें मेरे को कुछ पॉइंट्स बहुत नजर आ रहे थे। जैसे कि Right. यू सेड कि बच्चों को रेगुलर खाने को मिलना चाहिए, देयर शुड नॉट बी टू मच ऑफ Definitely. गैप, अदरवाइज वो जब भूखे होते हैं तो कोई भी चीज उठा के खा लेंगे। कोई भी चीज आएगी हाथ में वो ले लेंगे। True. अब इसके लिए क्या है कि जैसे मैंने अपने बेटे के साथ देखा कि कई बार वो स्कूल से आता है, लंच किया, उसके बाद बहुत लंबा ब्रेक हो जाता है, एंड वी वांटेड हिम टू ईट कि थोड़े से फ्रूट्स खा ले शाम को या कुछ। लेकिन अब होता है क्या है कि बच्चे के सामने आप जो चीज रखोगे बच्चा वो उठा के खाएगा। सो व्हाट माय वाइफ स्टार्टेड डूइंग कि उसने क्या है, एक कटोरी में एप्पल काट के सामने रख के चली जाती थी। Okay, ये right. चीज Yes. करते हैं तो होता है क्या है, बच्चों में ऑटोमेटिकली होता है कि वो उसको उठा के खाना शुरू कर देते हैं। राइट, सो दे गेट उनको फुलनेस भी फील होती है, एंड दे आर ईटिंग हेल्दी एज वेल। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो अगर हम मतलब आई थिंक जो इस सेशन से टेक अवे जो मेरे को लगा वो ये था कि वी नो वन इज सेइंग कि आप पूरी चीजें कट डाउन कर पाओगे, पूरी चीजें जीरोआइज कर पाओगे, बट व्हाट यू नीड टू डू इज टू मेक सम कॉन्शियस डिसीजंस एंड कॉन्शियस चॉइसेस। जब अगर आप घर में कुछ पिज्जा खिलाना चाहते हो अपने बच्चे को, या कोई ऐसी चीज खिलाना चाहते हो, इज देयर एन ऑप्शन कि आप उसमें से कुछ चीजें अपने घर पे बना के खिलाओ, या कुछ चीजें जब आप खरीद भी रहे हो, हालांकि ये तो मैं समझ गया कि हम कोई भी चीज खरीद रहे हैं इट्स नेवर गोइंग टू बी गुड, भले ही उसमें कुछ भी लिखा हो। एंड दूसरी चीज क्या है कि अगर आप पैकेट्स प्रोसेस फूड भी कभी खरीद रहे हो, एटलीस्ट गो थ्रू द इंग्रेडिएंट्स आर Ingredients. क्लियर इन टर्म्स ऑफ कि वो सॉल्ट लिखा होगा या स्वीट लिखा होगा नहीं। Right. दे आर गोइंग बाय डिफरेंट नेम्स एंड दे आर वेरी हार्मफुल टू अस। आई रियली लाइक द कंसेप्ट कि अगर सॉल्ट को हम बाद में डाल सके चीजों में, रादर देन कि हम पहले डालते हैं, या अगर हम जो सॉसेस यूज करते हो सॉसेस की जगह वी कैन स्विच टू कंडिमेंट्स, देन दैट इज रियली अमेजिंग कि उसको अगर हम करें तो बच्चों को टेस्ट में भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं,
Right. एंड दैट इज द ग्रेजुअल स्टेप दैट वी नीड टू टेक, जो कि बहुत हेल्प कर सकता है. सो आई Right. वांट टू आस्क पेरेंट्स, आई होप यू रियली लव दिस सेशन. अगर आपके पास कोई क्वेरीज हो, देन यू कैन आस्क इट, देन अदरवाइज वील जस्ट स्टार्ट रैपिंग इट अप. किसी के पास कोई So I will क्वेश्चन हो chat में? also, yeah. So I would also, sir, if you allow me, I can put my number also in the chat box. So if anyone wants to approach, right? Yeah, So I've sure. put my, I'll do so. Yeah, And please do that. feedback, questions, everything is welcomed. Please, if any feedback also, I would like you all to type it in the chat box. Any questions you all can upfrontly ask me. Yeah, friends, I'll suggest you कि how you like What the should I keep session. in my Out of band 10, you can database? rate in the chat box कि अगर आपको 10 rating लगती है, 9 rating लगती है. I think it was an amazing thing, Hello? amazing session. And आप लोग वृष्टि को directly भी contact कर सकते हो. So she's associated with in lot of ways. She has impact tutorials. She's a teacher motivator and counselor as well. She has already given her number, and I think the address is also there. अगर देखिए, Yeah. एज अ पेरेंट, पेरेंटिंग इज वेरी डिफिकल्ट जर्नी. अभी हम यहाँ पे खाने की बात कर रहे हैं, फिर हम स्किल्स, एज अ कंपनी हम स्किल्स डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, हम लर्निंग की भी बात करते हैं, हमारे सेशंस इमोशंस से रिलेटेड भी होते हैं. बट दिस इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको मिल रहे हैं कि आप एक्सपर्ट से बात कर रहे हो, जहाँ पे आपको एक सही राय मिल रही है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको लगता है यू नीड सम हेल्प, देन रीच आउट टू दृष्टि. स्पेशली अगर आपको Yeah. काउंसलिंग चाहिए पेरेंटिंग से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, देन डेफिनेटली यू शुड रीच आउट टू हर. इसी तरह अगर आप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स देख रहे हैं, गो टू एक्सप्लोर और लर्न वेबसाइट. वी क्रिएट अमेजिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. हमारे पास बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स आते हैं. लॉट ऑफ यू पेरेंट्स आर एसोसिएटेड विद अस इन द वर्कशीट्स, थ्रू वर्कशीट्स. तो आर एम इज टू क्रिएट एज मेनी वर्कशीट एज पॉसिबल, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स क्रिएट करें, so that ultimately ये जो पेरेंटिंग जर्नी है, द एम इज कि योर चाइल्ड शुड बिकम स्मार्टर, शार्पर, हेल्दियर, मेक राइट चॉइसेस इन लाइफ. और उसके लिए थोड़ा आपको तो बहुत सारी मेहनत करनी है, थोड़ा हम लोग मिलके मेहनत करें और आपको सही गाइडेंस मिले, देन डेफिनेटली वी कैन टेक इट इन द राइट डायरेक्शन. Right. Okay, so I have some questions in the chat box. Srishti ma'am, see, आटा बेसन, I would say कोई trusted store से खरीदिए. Adulteration is common, but if you know कि कोई store है जहाँ पे ऐसा कम avoid हो रहा है, तो that's the best way you can do so. अब टाइम टेबल की बात करें हिना मैम, तो फिर सारे बच्चों का वेरी करेगा. मेरे बच्चे का टाइम टेबल है, वो शायद आपके बच्चे को अप्लाई ना करे, बट अगर यू नो अ ब्रीफ टाइम टेबल इफ आई हैव टू गिव यू, 2-2.5 आवर्स के इंटरवल पे, जैसे सुबह का टाइम है, सुबह उठ के बच्चे को आप दूध के साथ सम पोहा या उपमा ऐसा कुछ दे सकते हो, या यू कैन स्टार्ट योर मील विद स्टार्ट विद नट्स. फॉर एग्जांपल ओवरनाइट सोक नट्स चालू कर सकते हो. सो जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा 7 बजे उठ रहा है, थोड़ा नट्स दे दो, लेट द चाइल्ड डू सम प्रेयर और जस्ट गेट अराउंड, थोड़ा सेट हो जाए मॉर्निंग रूटीन में. और फिर 8 बजे थोड़ा दूध और नाश्ता दे दीजिए. 10-11 बजे थोड़े फ्रूट्स चले जाएंगे, एक आध दो फ्रूट्स यू कैन गिव, जैसे बनाना, एप्पल्स, ऐसा कुछ दे सकते हो. मिड मॉर्निंग यू कैन गिव लंच, प्रॉपर लंच टू द चाइल्ड. आफ्टर दैट 3 o'clock हल्का स्नैक्स, जैसे मैंने कहा कुरमुरा है, मखानाज है, उसको आप ही घर पे घी में रोस्ट करके पुदीने का फ्लेवर, या फिर थोड़ा ऐसे चीज पाउडर भी घर पे बनाने के ऑप्शंस होते हैं. आई पर्सनली मेक पनीर को ग्राइंड करके थोड़ा लाइम जूस डाल के थोड़ा मिल्क डाल के ग्राइंड कर लीजिए, एक वही चीज सॉस बन जाता है. ओके, सो इंस्टेंट ऐसे चीज सॉस बना के यू कैन यूज इट इन सैंडविचेस या ऐसा कुछ. सो यू कैन डू दैट घर पे. अगर बेक करते हो तो ठीक है, ब्रेड्स वगैरह, और ठीक है कभी ऑप्शंस नहीं होता है, देन यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर आउटसाइड ब्रेड्स. सो 3 o'clock around you can give some healthy snacks, munching snacks. फिर again some fruit, one fruit can go in the afternoon time, and dinner by 7:30, 8 depends. That should be probably the last meal. And agar the child still needs something, then a glass of milk preferably. And that's fine, I guess. Then 9-9:30 बच्चों को सुलाने का अच्छा टाइम होता है, ताकि they can wake up early in the morning again. So that's a rough timetable what I मुझे can guide you एक with, Hina ma'am. क्वेश्चन आया मेरे पास. देयर इज अ हाँ. प्राइवेट क्वेश्चन दैट आई हैव रिसीव्ड कि हम हम्म. चाहते हैं बच्चों को दूध पिलाएं, दूध पीते नहीं है. अब दूध पीते Right. नहीं है तो देन वी मिक्स कॉम्प्लान और बॉर्नवीटा और एनी चॉकलेट पाउडर टू मेक इट टेस्टियर. सो अब हम हर जगह सुनते भी है कि इनके नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं. अब इसका सॉल्यूशन क्या है? बच्चा Right. दूध ही नहीं पी रहा है.
So see, milk, one, you can always ask the child to see, gradually होगा, अभी हमने ऑलरेडी आदत डाल दी है, तो अभी बच्चों को अगर कुछ हमें डालना है तो नट्स का पाउडर आप घर पे ही बनाइए, रोस्ट करके रख दीजिए, कोको पाउडर ऐड कर दीजिए उसमें, और हल्की सी चीनी खुद ही बनाइए, सो यू कैन कंट्रोल द पोर्शन। जैसे मैंने कहा था, मेक फ्रॉम स्क्रैच, आप ही खुद एक्सपेरिमेंट करिए, एकदम ड्राई रोस्ट नट्स, जो भी आपको बच्चों के नट्स में डालना है, बादाम काफी बच्चे होते हैं, मैम मेरा बच्चा तो बादाम खाता ही नहीं है, सिर्फ काजू ही पसंद है, पिस्ता ही पसंद है, ड्राई रोस्ट कर लीजिए, नट्स को पाउडर बना दीजिए, थोड़ा कोको ऐड कर दीजिए, थोड़ा शुगर ऐड कर दीजिए, हल्का सा, जस्ट ताकि वो थोड़ा मीठापन उनको लगे, ऐसा लगे कि नहीं कि यार मम्मा ने पता नहीं क्या ही पाउडर खिला दिया मेरे को। सो हल्का शुगर कंट्रोल वी कैन डू। 25 ग्राम है 6 साल के बच्चे तक, तो थोड़ा सा यू कैन पुट, तो एक हेल्दी हम ही मिल्क पाउडर बना के दे सकते हैं मैम को, बच्चों को, सॉरी, And this is also how to interesting. गुड़ और how to मिश्री यूज get, कर सकते हैं. yeah, how to There is get a to know point how much between it. I should feed or offer according to duration to my babies. See, force feed तो बच्चों को नहीं करना है। जैसे मैंने कहा, I am a recently new mom, you know, I face this issue। मैं जब मम्मा, लाइक न्यू मम्मा थी, मेरे को द पीडियाट्रिशियन टोल्ड मी फीड द किड एवरी 1 hour 2 hours पर, एंड आई वाज लाइक यार मेरी बच्ची तो 4 घंटे एट अ स्ट्रेच सोती है, मैं उसको जबरदस्ती उठा के खिलाऊं? एंड आई डिडंट डू दैट, मैं आज तक ये नहीं करती हूँ। बच्चे को जब भूख लगेगी वो खुद आएगा, द और देयर इज अ स्मॉल बेबी, शी क्राइज, वो रोएगी तब मैं खाना दूंगी। फोर्स फीड नहीं करना है, चलो बच्चा 2 घंटा हो गया खाना ही है, कभी बच्चों को भूख नहीं लग सकती है, कभी जल्दी लग सकती है। सो बच्चे को क्यूज को आइडेंटिफाई करो, जब बच्चा भूखा है तो उसको खाना दो, जबरदस्ती या टाइमिंग्स सी, फिर ग्रेजुअली ओवर अ टाइम एक वो रफ टाइम टेबल सेट हो ही जाता है कि चलो अभी शाम का टाइम है, बच्चे को भूख लगेगी, या ये टाइम है बच्चे को भूख लगेगी, बट फोर्स फीड नहीं करना है कि चलो नहीं 2 घंटा एग्जैक्ट हुआ है खाना दो, ऐसा नहीं करना प्लीज। Thank you so much for all the comments in the feed box.